अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान। इस संबंध में सबसे पहली बात यह है कि शैली विज्ञान एक अनुप्रयोगात्मक एप्लाइड समीक्षा पद्धति है। ये जो अनुप्रयोग शैली विज्ञान करता है वो भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करता है साहित्य के अध्ययन और विश्लेषण के लिए। इसीलिए शैली विज्ञान को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा माना गया है। इसकी जो पाठ विश्लेषण की प्रणाली है या साहित्यिक रचना के विश्लेषण की प्रणाली है, उसमें जो अनुप्रयोग किया जाता है वह साहित्यिक और साहित्येतर दोनों प्रकार के पाठों के लिए किया जा सकता है। यानी हम किसी सृजनात्मक कृति का भी इस दृष्टि से विवेचन विश्लेषण कर सकते हैं और जो कृति साहित्येतर है उनका भी हम पाठ विश्लेषण इस माध्यम से, इस पद्धति से कर सकते हैं। इसलिए शैली विज्ञान का महत्व पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और सब ने ये महसूस किया है कि यदि अलग अलग प्रकार के पाठों की संरचनात्मक विशेषता और उनके अर्थ संबंधी मर्म को समझना हो तो इससे अच्छी पद्धति कोई नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए विज्ञापन, पाक कला, सिने संवाद, बाजार समाचार आदि का भाषिक विश्लेषण भी आज शैली विज्ञान का विषय बन चुका है और हिंदी में भी इस प्रकार के अनेक अध्ययन हमारे सामने हैं जो विज्ञापन की भाषा पर, बाजार समाचार की भाषा पर और सिनेमा के संवादों और गीतों की भाषा पर काम करते हुए लिखे गए हैं। भाषा विज्ञान के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए, जिससे कि शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान का संबंध हम निर्धारित कर सकें। इसमें पहली बात यह है कि भाषा विज्ञान अथवा भाषा विश्लेषण का जो सिद्धांत शैली वैज्ञानिक विवेचना में अपनाया जाता है या जिन्हें शैली विज्ञान अपने विश्लेषण का आधार बनाता है, उसी के आधार पर शैली विज्ञान काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा को देखता है। इस देखने के प्रक्रिया में शैली विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि हर रचनाकार अपने ढंग से भाषा को नियंत्रित और व्यक्त करता है, अर्थात हर रचनाकार की रचना प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। अनुप्रयोग की दृष्टि से शैली विज्ञान की यह भी मान्यता है और इसे हम शैली विज्ञान की परिभाषा भी कह सकते हैं कि शैली का अर्थ है वह विशिष्ट ढंग जिसे रचनाकार अपनाता है। जैसा कहा गया कि हर रचनाकार का अपना ढंग होता है अभिव्यक्ति का, अभिव्यंजना का, सृजनात्मक भाषा के प्रयोग का। इस ढंग की बुनावट में रचनाकार का भाषा बोध प्रमुख होता है। जितना ही गहन रचनाकार का भाषा बोध होगा उतना ही गहन अर्थ भाव उसकी रचना से उभर कर निकलेगा। इस भाषा बोध में दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं, एक तो चयन और दूसरा संयोजन। यानी भाषिक तत्वों का रचनाकार पहले चयन करता है और फिर उन तत्वों को साहित्यिक कृति के रूप में संयोजित करता है।
इस चयन और संयोजन के माध्यम से वह अपनी संवेदना और भावनाओं को व्यक्त करता है। ऐसा करते समय वह भाषा में बहुत से परिवर्तन भी ले आता है, उन्हें काटता है, छांटता है, तराशता है, उनकी जो नियमबद्धता है व्याकरणिक उन्हें भी तोड़ता है, जिसे शैली विज्ञान विचलन की पद्धति कहता है। इस प्रकार एक रचनाकार के साथ अभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा, उसकी अनेक प्रक्रियाएं भाषा वैज्ञानिक साक्ष्य पर ही या भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही अपना रूपाकार ग्रहण करती है। इसीलिए शैली विज्ञान और भाषा विज्ञान का जो संबंध निर्धारित किया गया है वह अपने आप में अनूठा भी है, अनिवार्य भी है, और एक तरह से इन दोनों की जो बहुत गहरी साझेदारी है किसी रचना के निर्माण में, उनकी ओर भी यह संबंध संकेत करता है। अब हम कुछ बातें शैली विज्ञान और रचना के उस पक्ष पर करेंगे जिसे हम रचना विधान कहते हैं। इस दृष्टि से भी भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए शैली विज्ञान को इस रचना विधान के महत्व के कारण ही हम एक आलोचना का सिद्धांत भी कहते हैं और उसे उसकी प्रणाली भी कहते हैं। यानी शैली विज्ञान थियरी भी है और एक मेथोडोलॉजी भी है किसी कृति को देखने की। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि केवल सैद्धांतिक धरातल पर किसी भी वैचारिक पृष्ठभूमि को फलीभूत नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे हम एक प्रणाली के रूप में, एक मेथोडोलॉजी के रूप में विकसित न करें। इसलिए शैली विज्ञान ने अपना जो रूप निर्मित किया है उसमें वो सिद्धांत को भी निर्मित करती है और उसके साथ ही कैसे उन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम किसी रचना को गहराई से देखें, इसकी प्रणाली भी शैली विज्ञान हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ये बात अब स्पष्ट हो गई कि शैली विज्ञान साहित्यिक पाठ की परख करता है। साहित्यिक पाठ की परख करते समय ऐसा होता है कि हम रचनाकारों को भी देखते हैं, रचनाओं को भी देखते हैं और फिर उन रचनाओं के संगठन पर भी दृष्टिपात करते हैं। इसीलिए शैली विज्ञान ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि हर विशिष्ट रचनाकार की शैली भी विशिष्ट होती है, सबसे अलग होती है, सबसे अनूठी होती है। इस दृष्टि से भी शैली विज्ञान का जो कार्य है, जो उसकी प्रणाली है, उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, उसमें और गहराई आती जाती है। इस दृष्टि से रचनाकार भिन्न प्रकार की संवेदनाओं को अलग अलग शैलियों में व्यक्त करने की सामर्थ्य रखता है। यानी आप देखें तो जो बहुत से हमारे कवि हैं, लेखक हैं, सबकी विषय वस्तु भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उन भिन्न विषय वस्तुओं से बंधी हुई जो रचना वे तैयार करते हैं उनका एक अपना ही स्वरूप बनकर उभरता है। इसलिए एक ही रचनाकार की भिन्न भिन्न रचनाओं में शैली अध्ययन की, शैलीय विवेचन की बहुत सी संभावनाएं होती हैं और वे सारी संभावनाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इसीलिए शैली विज्ञान रचनाओं में अंतर्भुक्त इन साहित्यिक शैलियों की विवेचना, चयन और रूपाकार की दृष्टि से करता है कि किस कवि ने
किस प्रकार की विषय वस्तु वाली रचना के लिए किस प्रकार के शब्दों, अभिव्यक्तियों या वाक्य रचनाओं का चयन किया और फिर उन्हें किस प्रकार उसने रूपाकार दिया या संयोजित किया। ये महत्वपूर्ण प्रणाली शैली विज्ञान की है, जिसके आधार पर हम विभिन्न रचनाओं को भी और अलग अलग उन रचनाओं को जो एक ही कवि ने लिखी हैं लेकिन उनके बीच में भाषिक दृष्टि से बहुत अंतर है। इस बात को अगर हम ध्यान दें तो यह भी हमारे सामने आता है कि इस अध्ययन या विवेचन की दृष्टि से, रचना और रचनाकार की दृष्टि से किसी कृति को देखने के कारण शैली विज्ञान ने यह भी प्रतिपादित किया है कि किसी कृति के भीतर से रचनाकार का जीवन, कला के प्रति उसका अनुभव, सौंदर्य के प्रति उसका दृष्टिकोण, उसकी भावना, रुचि, आदर्श आदि भी व्यक्त हो जाते हैं। क्योंकि कविता के भीतर या किसी कृति के भीतर, चाहे वो उपन्यास हो या कहानी या निबंध या नाटक, उन सब में ये बात प्रमुख होती है कि कहीं न कहीं उसके भीतर से रचनाकार का जीवन, उसका आदर्श, उसकी भावनाएं, ये सब उसके भीतर समाहित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो शैली विज्ञान ये कहता है कि ये सारे पक्ष भी रचना के भीतर से ही भाषिक विश्लेषण द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, और ऐसा करके शैली विज्ञान ने पिछले कुछ वर्षों में दिखाया भी। इस कवि के या रचनाकार के इस सामर्थ्य को अलग अलग तरह से देखने की प्रणाली भी हमें शैली विज्ञान ने दी है, जिसमें सबसे प्रमुख प्रणाली है भाषा का चयन। क्योंकि हर रचनाकार का भाषिक चयन विशिष्ट होता है। हम छायावाद की बात करें तो पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला, इन चारों का शब्द चयन, वाक्य संयोजन एक दूसरे से नितांत भिन्न है, जबकि ये सभी एक ही काल के और एक ही वाद, छायावाद के कवि हैं। इसमें महत्वपूर्ण पक्ष है किसी रचनाकार द्वारा किया जाने वाला भाषा का चयन, और इसी के आधार पर विशिष्ट कवि व्यक्तित्व उभरता है और रचना को भी वह अलौकिक और मौलिक बनाता है। शैली विज्ञान ने इसी संदर्भ में शब्द चयन के महत्व पर विस्तार से बातचीत की है। इस संबंध में हमें इतना अवश्य समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार अन्य कलाकार सामग्री चयन करते हैं, पत्थर, लकड़ी या रंग आदि का, उसी प्रकार साहित्यकार उपयुक्ततम शब्द की तलाश करता है, उनका चयन करता है और उन्हें सृजनात्मक ढंग से अपनी रचना में संयोजित करता है। इसी सृजनात्मक भाषा प्रयोग को साहित्यिक कृतियों में परखना, उन्हें विवेचित करना ही शैली विज्ञान का प्रमुख कार्य है, जो वह भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता लेते हुए करता है और काव्य के, रचना के सौंदर्य को उभारने के लिए वह सौंदर्य शास्त्रीय सिद्धांतों को भी यथास्थान महत्व देता है और दोनों को मिलाकर, भाषा शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर वह एक ऐसी साहित्य अध्ययन की प्रणाली या समीक्षा की प्रणाली विकसित करता है जिससे किसी कृति की संपूर्णता में व्याख्या की जा सके, तटस्थ होकर, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ये बिना जाने कि यह किस रचनाकार की रचना है या ये बिना जाने कि ये किस
स्थिति परिस्थिति में लिखी गई है, अर्थात शैली विज्ञान की दृष्टि यहाँ केवल और केवल कृति पर होती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने सस्यूर की चर्चा पहले की है, जिन्होंने हमें यह बताया था कि सामान्य जो प्राकृतिक भाषा होती है, नेचुरल लैंग्वेज या मानव भाषा, वह प्रतीकबद्ध होती है। शैली विज्ञान ने इस बात को और भी विस्तार दिया और ये कहा कि साहित्य की भाषा इनमें से एक है, क्योंकि साहित्य की भाषा भी अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति में या भाषिक अभिव्यक्ति में सबसे विशिष्ट होती है। वो विशिष्ट इसीलिए होती है क्योंकि वो जो प्रतीक हैं उनका साहित्यिक स्वरूप देकर प्रयोग करती है। उसके लिए सामान्य प्रतीक भी साहित्यिक प्रतीक बन जाते हैं। इसीलिए आप निराला की कविता कुकुरमुत्ता देखें या ग्राम वासिनी कविता पंत की देखें या अनेक ऐसी रचनाएं देखें तो आपको लगेगा कि ये सब सामान्य भाषा के प्रतीकों को साहित्यिक भाषा के प्रतीक में बदल देते हैं। ये अंतरण शैली विज्ञान ने पहचाना और ये हमें सिखाया या बताया कि कैसे किसी रचना के भीतर सामान्य भाषा ही साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है और कोई सामान्य प्रतीक ही साहित्यिक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। इस सामाजिक या साहित्यिक या हम कहें सांस्कृतिक प्रतीक की सत्ता जो रचना के भीतर निहित होती है, उसे शैली विज्ञान ने बहुत महत्व भी दिया है और इसे विशिष्ट माना है। साहित्यिक भाषा के इसी वैशिष्ट्य का उद्घाटन ही वास्तव में शैली विज्ञान का अभीष्ट है, लक्ष्य है और उद्देश्य है। उसके अनुसार कोई भी रचना कृतिकार के मानसिक संसार का भी उद्घाटन करती है। वो उस समय क्या सोच रहा है, किसी समस्या को वो किस तरह देख रहा है या उसे कैसे वह प्रतीकबद्ध कर रहा है, यहाँ साहित्यिक प्रतीक ही आप अर्थ लें। ये देखना शैली विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण मानता है और ये भी मानता है कि ऐसी अपनी संवेदनाओं या अनुभूतियों या अपने मानसिक संसार को व्यक्त करने के लिए रचनाकार इन्हें कलात्मक बिंबों में, आर्ट सिंबल्स में विकसित करता है और व्यक्त करता है। इन्हीं कलात्मक बिंबों की व्याख्या या विश्लेषण करना भी शैली विज्ञान का एक बहुत बड़ा आधार बिंदु है, क्योंकि बिना कलात्मक बिंबों की व्याख्या किए हुए किसी भी रचना के मर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। और शैली विज्ञान ये मानता है कि रचना के मर्म, मंतव्य या निहितार्थ तक पहुंचना ही किसी समीक्षा पद्धति का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार जब रचनाकार अपने भीतर की दुनिया को पाठक तक लाने के लिए विशेष रीति अपनाता है या भाषा को साहित्यिक बनाने की प्रक्रिया में अपने को डालता है, तो वो भाषा का जो सामान्य रूप है उसमें बहुत से परिवर्तन करता है। वो उन्हें तराशता है, काटता है, उसमें कुछ जोड़ता है, उसके नियमों को बदलता है और इन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए शैली विज्ञान ने चयन, विचलन, समानांतरता, अग्र प्रस्तुति जैसी अनेक संकल्पनाएं हमें दी हैं, जिनके आधार पर एक प्रणाली के रूप में इनका उपयोग करते हुए हम किसी कृति का विश्लेषण
कर सकते हैं। ये रीति बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये हमें कृति के भीतर बैठकर उसमें चयन को, विचलन को, शैलीय संयोजन को, वाक्य संबंध को देखने की दृष्टि देती है और इन्हीं के माध्यम से जो अर्थ उस रचना में प्रस्फुटित हो रहा है उसे पकड़ने का हमें एक मार्ग दिखाती है। इसीलिए शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति का अपना यह कहना बिल्कुल सटीक है कि रचना की भाषिक बुनावट ही शैली विज्ञान का मूल विषय है या उसकी प्रणाली का मूल अंग है। हम ये भी कह सकते हैं कि शैली विज्ञान के लिए अनिवार्य और विश्लेषणीय घटक किसी कृति का भाषिक गठन है। जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर किसी रचना का होता है उसको देखना, उसका विश्लेषण करना ही शैली विज्ञान के लिए अभीष्ट है। इसके अतिरिक्त एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पूरे प्रकरण को या शैली वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि को या उसके साथ भाषा की संबद्धता को समझने के बाद कि साहित्यिक पाठ में, किसी भी साहित्यिक पाठ में भाषा की रंगत भी अलग अलग होती है, जिसे साहित्यिक भाषा में हम रंजकता कहते हैं, एक्स्ट्रा मीनिंग कहते हैं, अर्थ की छवियां कहते हैं, अर्थ का वह उत्कृष्ट रूप कहते हैं जिसके कारण कोई रचना अर्थ के स्तर पर विशिष्ट बनती है। यह रंजकता भाषा के माध्यम से ही रचनाकार पैदा करता है। उसके पास और कोई आधार नहीं है, क्योंकि जिस कला वस्तु की हम बात साहित्य के संदर्भ में करते हैं वो कला वस्तु वास्तव में भाषा ही है। इसके अलावा लयात्मकता, जिसे हम गत्यात्मकता या लय भी कहते हैं, कविता में विशेष रूप से इस गत्यात्मकता और लय का बहुत महत्व है। और ऐसा नहीं है कि गद्य में गत्यात्मकता या लय का अभाव होता है, वहाँ भी लयबद्धता और गत्यात्मकता हमें मिलती है। तीसरी चीज़ इसमें स्वर की लोच है। जो स्वरित होता है, ध्वनित होता है रचना में, वो एक फ्लेक्सिबल, लचीला एक स्तर होता है भाषा का, जिसके द्वारा कवि भाषा को लचीला बनाकर उसमें एक लोच पैदा करके एक ऐसी उसकी भंगिमा बनाता है भाषा की, जिससे कि सामान्य भाषा भी निखर कर काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो ये तीनों चीज़ें अर्थात रंजकता, लयात्मकता और लोच शैली विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं किसी रचना के भीतर, जो भाषा के माध्यम से ही बांधे जाते हैं, गठित किए जाते हैं और इनका जो स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके पहले की समीक्षाओं में हमें रंजकता, लयात्मकता या लोच को देखने की कोई दृष्टि नहीं थी, या उसे हम प्रकट करके एक प्रणाली के अनुसार विवेचित करने में समर्थ नहीं थे। लेकिन शैली विज्ञान ने जो प्रणाली हमें दी, उससे हम किसी रचना के इन तीनों तत्वों को या महत्वपूर्ण घटकों को बहुत आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उनके आधार पर हम किसी रचना को एक विशिष्ट कृति के रूप में विश्लेषित कर पाते हैं। ये सभी भाषा संगठन से ही सिद्ध होते हैं।
शैली विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि हमें कृति की आंतरिक प्रकृति पर दृष्टि डालनी है तो निश्चित रूप से इन तीनों पर दृष्टि डालनी होगी, और इनका जो आधार है इनके निर्माण का, वो भाषा का संगठन है, टेक्सचर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे शब्द से वाक्य, वाक्य से दो वाक्य, और फिर एक पूरा का पूरा अनुच्छेद या छंद निर्मित होता है, और उस छंद का एक दूसरे से फिर क्या संबंध है। गद्य में इसे हम पैराग्राफ कहते हैं और कविता में इसे हम छंद कहते हैं। तो ये कैसे गठित होकर हमारे सामने आते हैं, और फिर ये कैसे कवि की आंतरिक संवेदना को व्यक्त करते हैं, और कैसे ये भाषा के स्तर पर रंजकता, लय और लोच को सिद्ध कर पाते हैं। इसलिए शैली विज्ञान की दृष्टि से कृति में भाषा का संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, और शैली वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति में भाषा संगठन को विभिन्न दृष्टियों से, विभिन्न आधारों पर, जिसको हमने अभी चयन, विचलन, समानांतरता आदि कहा, इन सारे धरातलों पर देखने का एक हमें ऐसा रास्ता दिया है कि हम किसी रचना के भीतर बैठकर उसकी सारी सौंदर्यात्मक और भाषिक विशेषताओं को पकड़ पाते हैं। इस संगठन को, भाषा संगठन को खोलकर शैली विज्ञान पाठ के निहितार्थ तक हमें पहुंचा देता है, या समीक्षक को पहुंचा देता है। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें बहुत पहले दिया था, उसकी चर्चा करके, उसका उल्लेख करके यहाँ ये बात हम समाप्त करेंगे। वो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक सांकेतिक, सिंबॉलिक, और दूसरा बिंब धायक, प्रेजेंटेटिव। एक में नियत संकेत द्वारा अर्थबोध हो जाता है, जिसे हमने सामान्य भाषा प्रतीक कहा, और दूसरा जो है उसमें वस्तु का बिंब या चित्र अंतःकरण में उपस्थित होता है, जिसे हम लय, लोच या रंजकता कह रहे थे। प्रत्येक भाषा की ये लाक्षणिक प्रवृत्ति उसके बोलने वालों की, यहाँ हम कहें उसके रचनाकार की, अंतः प्रकृति और संस्कारों के अनुरूप होती है। इसी धरातल पर शैली विज्ञान काव्य को भाषा पर झेला गया सौंदर्य मानता है। यानी कोई भी कृति भाषाबद्ध होती है, और वो भाषाबद्धता रचना में सौंदर्य भी पैदा करती है। इसीलिए सबसे सटीक परिभाषा यदि कोई शैली विज्ञान की भाषा विज्ञान से उसके संबंध को दिखाते हुए व्यक्त की जा सकती है, तो वो यही है कि शैली विज्ञान काव्य को भाषा पर झेला गया सौंदर्य मानता है।